दिव्या के चाल चलन और उसके बिगड़े स्वभाव को देखकर उसके माता पिता काफी परेशान है। इसीलिए उसकी शादी जल्द से जल्द करने का मन बना लिया। बहुत सारे लड़कों को देखने के बाद एक लड़का मिला जिससे दिव्या की शादी तय कर देते हैं। दिव्या के लाख मना करने के बावजूद दिव्या के माता पिता उसके मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे साधारण लड़के से उसकी शादी कर देते हैं। लड़का, जिसका नाम कबीर था, वो स्वभाव से एकदम शांत और सुशील था। माँ का इकलौता बेटा था। पिताजी बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। इसीलिए सब अच्छा सोच विचार करके दिव्या के माता पिता आलोक जी और सुमन जी ने कबीर को दिव्या के लिए बेहतर जीवन साथी समझकर रिश्ता पक्का कर दिया। दिव्या अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी। इसीलिए आलोक जी ने दहेज में काफी सारे सामान और पैसे दिए ताकि उसकी बेटी खुशहाल जिंदगी बिता सके। खैर, शादी के बाद जब दिव्या अपने ससुराल आई तो सुहाग रात के दिन दिव्या गुस्से से अपनी सुहाग की सेज पर बैठी थी कि तभी कबीर दूध का गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुआ, जिसे देखकर दिव्या गुस्से से बोली, अगर तुमने मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ हाथ भी लगाया तो मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दूंगी कि तुमने जबरदस्ती मेरा शारीरिक शोषण किया है, जिसे बलात्कार कहते हैं। इसीलिए मुझ पर हक जमाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं नफरत करती हूँ तुम जैसे अनपढ़ गवार इंसान से, जिसे ना कपड़े पहनने का ढंग है न शकल सूरत अच्छी है। दिव्या की बात सुनकर कबीर शांत स्वर में कहता है, जी, आपको इतनी लंबी और गहरी जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस दूध लाया था आपके लिए, वो पी लीजिए। और हाँ, सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे। ऐसा कहकर कबीर कमरे से बाहर चला जाता है। कबीर को यूं शांत भाव से बाहर जाते देख दिव्या को और गुस्सा आ गया, क्योंकि वो जानबूझकर कबीर से लड़ना झगड़ा ना चाहती थी ताकि जल्द से जल्द उससे उसका पीछा छूट सके। मगर यहाँ तो कबीर शांत और शिथिल हो गया था। खैर, दिव्या अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जल रही थी और कबीर से पीछा छुड़ाने का हर संभव कोशिश करती रहती। इसीलिए दिन भर खुद में मग्न रहती, घर के कामों को हाथ तक नहीं लगाती। यहाँ तक कि सारा काम कबीर की माँ शालिनी जी ही करती रहती थी। दिन से रात तक काम करने के बावजूद शालिनी जी के चेहरे पर मुस्कान ही रहती थी। यहाँ तक कि अपनी बहू का पूरा ध्यान रखती और बदले में किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। कबीर एक कंपनी में एक साधारण सी पोस्ट पर था। वो काफी मेहनती और ईमानदार था। अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता था। जीवन में किसी से भी कोई शिकायत नहीं थी। जो मिला उसमें ही खुश था। वो अपने इसी जीवन के क्षण को अपनी डायरी में लिखा करता था। उसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं था, इसीलिए दिव्या से भी कम ही बात कर पाता था। पर वैसे दिव्या को खुश रखने की हर संभव कोशिश करता रहता। यहाँ तक कि उसका खाना भी उसके कमरे में लाकर देता था और बदले में दिव्या कबीर को भला बुरा कहती रहती थी। पर फिर भी कबीर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता था। दिव्या अक्सर कबीर के ऑफिस जाते ही घर से बाहर चली जाती थी और कबीर के घर पहुंचने के पहले घर आ जाती थी। उसे जहां मर्जी वहां जाने की आजादी थी। कोई कुछ नहीं कहता, ना कबीर ही और ना ही शालिनी जी ही कुछ कहती थी। और अगर गलती से शालिनी जी पूछ लेती तो दिव्या उल्टा जवाब देकर चली जाती थी। देखते देखते शादी के 4 महीने गुजर चुके थे और कबीर और दिव्या के बीच पति पत्नी जैसा कुछ नहीं था। दिव्या यही तो चाहती थी कि उसका पति उससे दूर ही रहे और इसीलिए आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ती रहती थी। एक दिन यही झगड़े ने एक विकराल रूप ले लिया। जब दिव्या शालिनी जी को बुरा भला कह रही थी, ठीक उसी समय कबीर ऑफिस से आ जाता है और दिव्या की बदतमीजी को देखकर दिव्या को एक थप्पड़ मार देता है, क्योंकि आज दिव्या ने सारी हदें पार कर दी थी। वो शालिनी जी के प्यार और दुलार के
बदले अपने अहंकार को उनके सामने परोस रही थी। बस इसी बात पर कबीर को गुस्सा आ गया और वो खुद को रोक नहीं पाया और दिव्या को एक थप्पड़ मार दिया, जिसे देखकर शालिनी जी को अच्छा नहीं लगा। वो कबीर को बहुत डांट लगाती है, पर गुस्से और अपमान की आग में जलती दिव्या घर से बाहर चली जाती है अपने आशिक से मिलने। आज सही मायने में उसका झगड़ना काम आया। उसे आज मौका मिल गया कबीर से छुटकारा पाने का। घर से निकलकर वो अपने आशिक रोहन के पास जाती है, जिससे वो रोज छुप छुप कर मिलती थी और जिससे शादी से पहले से प्यार करती थी और जिससे शादी भी करना चाहती थी। वो रोहन से बेइंतहा प्यार करती थी, पर रोहन उससे प्यार नहीं करता था। खैर दिव्या रोहन के पास पहुंचती है और फिर उससे कहती है, रोहन अब मैं उस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती, वहां मेरा दम घुटता है। आज उस गवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। मैं अब उसकी इज्जत पर कालिक पोत कर ही रहूंगी। दिव्या का गुस्सा देखकर रोहन कहता है, अरे दिव्या, मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि चलो कहीं भाग चले और अपनी नई जिंदगी शुरू करें, पर तुम सुनती ही नहीं हो। बस आजकल आजकल में अटकी हो। मैं आई थी शादी से पहले तुम्हारे पास, तुमने क्या कहा याद है? वापस लौट जाओ दिव्या, खाली हाथ हम कब तक जी पाएंगे? क्योंकि तुम्हें पैसे और गहने चाहिए थे जिससे हम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रोहन, और ये सब मैंने तुम्हारे ही लिए किया है। ये शादी, ये ढोंग सब पैसे और गहने पाने के लिए ही तो किया है। अगर शादी नहीं करती तो ये पैसे और गहने नहीं ला पाती मैं, क्योंकि मेरे माता पिता को जब से तुम्हारे बारे में पता चला था तब से ही ये पैसे और गहने लॉकर में रख दिए थे ताकि मैं ना ले सकूं। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ दिव्या, मुझे तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, पर जिंदगी एक दिन की नहीं है, इसीलिए पैसे और गहने जरूरी है ताकि हम भविष्य को सुरक्षित कर सके। अगर हम ऐसे भागते तो 2 दिन में प्यार का भूत उतर जाता, जब इधर उधर भटकना पड़ता, और ऊपर से तो मुझे अपने करीब भी तो नहीं आने देती हो दिव्या। ये कहकर कि ये सब शादी के बाद अच्छा लगता है। रोहन की बात सुनकर दिव्या कहती है, ये सब शादी के बाद ही अच्छा लगता है रोहन, और वैसे भी सब तो तुम्हारा ही है। रोहन बस एक बार शादी हो जाने दो। देखो मैं भले ही उस गवार से शादी करी है, पर मैं आज भी कुंवारी हूँ, क्योंकि मेरे और उस गवार के बीच कोई रिश्ता नहीं बना है आज तक। मैं दिल से तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ, बस सिंदूर तुम्हारे नाम की लगाना बाकी है। बस एक बार उस गांठ बंधन में बंध जाए, फिर तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो कुछ भी करना हो करना, मैं नहीं रोकूंगी। ठीक है, फिर कब भागना है दिव्या बताओ, मैं तैयार हूँ, पर इस बार आना तो पैसे और गहने जरूर लेकर आना। वो क्या है ना कि उस पैसे से हम कुछ अपना बिजनेस खोल लेंगे, तुम समझ रही हो ना बेबी? दिव्या के गालों को छूते हुए रोहन कहता है, ठीक है रोहन कहकर दिव्या कहती है, तो आज रात पक्का? ठीक है दिव्या, मैं तुम्हारा इसी पार्क के बाहर इंतजार करूंगा। दिव्या घर पहुंचकर फिर से झगड़ा करने लगती है, पर शालिनी जी और कबीर मुंह पर चुप्पी साध कर अपने काम में मग्न हो जाती हैं। रात के 9 बजने को थे, इसीलिए दिव्या सबको कहती है कि उसने बाहर खाना खा लिया है, इसीलिए उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है कि तभी मोबाइल पर रोहन का मैसेज आता है, जल्दी आओ मैं इंतजार कर रहा हूँ। पर घर में अभी भी सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, इसीलिए दिव्या रोहन को मैसेज करती है, सब्र करो आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ अब तक कोई सोया नहीं है, इनके सोते ही मैं आ जाऊंगी। थोड़ी देर में कबीर कमरे का दरवाजा खटखटाता है, दिव्या प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे अपनी अलमारी से अपनी डायरी लेनी है। देखो मैं अपनी डायरी लेकर आ जाऊंगा, बाहर तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, पर मुझे मेरी डायरी लेने दो। काफी देर तक कबीर यूं ही बोलता रहा
पर दिव्या कुछ नहीं कह रही थी। तब थक हार कर कबीर जाने लगता है कि तभी दिव्या अंदर से आवाज देती है, अलमारी की चाबी कहाँ है? दिव्या की आवाज सुनकर कबीर कहता है, वहीं बिस्तर के गद्दे के नीचे है, जहां आप सोती है। कबीर के जवाब के बाद दिव्या चुपचाप बैठ जाती है और बाहर कबीर उसके दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगता है। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो दिव्या, दरवाजा खोलो और मेरी डायरी दे दो, ऐसा कहता है। पर दिव्या दरवाजा नहीं खोलती है, इसीलिए कबीर वहां से चला जाता है। कबीर के जाते ही दिव्या आहिस्ता से अलमारी खोलती है और खोलते ही हैरान हो जाती है। आज से पहले वो कभी अलमारी को हाथ तक नहीं लगाई थी, इसीलिए देखकर हैरान रह गई। उसका सारा सामान तो दहेज में मिला था, वो ऐसे ही रखा था। उसके गहने, उसके क्रेडिट कार्ड जिसे उसके पिता ने रख लिया था, उसका बैंक पासबुक, चेक और कुछ कैश पैसे सभी दराज में एक लाल कपड़े में बांधकर सहेज कर रखा हुआ था। यहाँ तक कि उसके दहेज में मिला 5 लाख कैश भी उसी के बैंक अकाउंट में डाल दिया गया था। कबीर ने, जिसे देखकर दिव्या थोड़ी भावुक हो जाती है। फिर उसकी नज़र कबीर की डायरी पर पड़ी। वो उसे निकालकर इत्मीनान से पढ़ने लगी। वो जैसे जैसे डायरी के पन्नों को पलटती गई, वैसे वैसे उसे कबीर के बारे में पता चलता गया। अभी वो आगे पढ़ ही रही थी कि उसे अपने पिता और कबीर के बारे में पता चला। उसमें लिखा था, आपके पापा ने एक बार मेरी जान बचाई थी। मेरी माँ जब मार्केट से सब्जियाँ लेकर आ रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। आपके पापा ने उन्हें समय से अस्पताल पहुंचाया और उनका इलाज करवाया। अगर इलाज में थोड़ी भी देर हो जाती तो मैं अपनी माँ को खो देता। उनका यह एहसान मैं कभी भूलूंगा नहीं। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं आपके पापा का कर्जदार बन गया। मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बस एक दिन अचानक वो मेरे घर आए, हमारे और आपके रिश्ते की बात लेकर, जिसे मैं मना नहीं कर पाया क्योंकि मैं उनके एहसान को कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। उन्होंने आपके बारे में सब बताया कि आप किसी और लड़के से प्यार करती है, पर आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो सिर्फ आपकी खुशी चाहती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस लड़के से आप प्यार करती हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है। उस लड़के ने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब की है, यहाँ तक कि उसने अपनी एक पत्नी को दहेज के कारण मार भी दिया। आप पर उसके प्यार का भूत सवार था, जिससे आपको उसकी सच्चाई नहीं दिखती। आपके पापा आपके दुश्मन नहीं है, बल्कि आप तो उनकी राजकुमारी है, और हर माँ बाप अपनी राजकुमारी के लिए एक अच्छा समझदार राजकुमार ही ढूंढते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं वो राजकुमार नहीं हूँ जिसकी चाहत आपको थी, पर मैं यकीन से और गर्व से कह सकता हूँ कि मैं वो दामाद जरूर है जिसकी तलाश आपके पापा को थी। मुझे कोई दुख नहीं है कि मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती, मुझसे प्यार भी नहीं करती, पर मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने एक पिता का सम्मान किसी के सामने झुकने नहीं दिया। मैं आपके पापा को यूं मायूस गिरते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने सब कुछ जानते बूझते आपसे शादी करने का फैसला लिया। मुझे दहेज से भी कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैंने सारे पैसा आपके बैंक में जमा करा दिया। और हाँ, जो गाड़ी मिली थी उसे भी मैंने आपके पापा के घर भिजवा दिया। मुझे दहेज के नाम से नफरत है, क्योंकि इसी दहेज ने मेरी बुआ को ले लिया। तब से मैंने सोच लिया था कि कभी किसी बेटी के बाप से एक पैसा भी नहीं लूंगा, बल्कि एक मर्द की तरह कमाकर अपनी पत्नी का भरण पोषण करूंगा। मुझे ये भी पता था कि एक ना एक दिन आप मुझे छोड़कर चली जाएगी, इसीलिए मैंने तलाक के पेपर पहले से बनवा कर रख लिए हैं। मैं पहले से ही उन पर साइन कर चुका हूँ। आप भी साइन कर देना और इस बंधन से आज़ाद हो जाना। मैं कभी कोई सवाल नहीं पूछूंगा आपसे, आप सदा के लिए आज़ाद रहेगी। ये गवार कभी आपके रास्ते में नहीं आएगा।
आप अपना सारा सामान लेकर जब मर्जी तब यहाँ से जा सकती हैं। अब तक कबीर के एक एक शब्द पढ़कर दिव्या की आंखें आंसुओं से सराबोर हो चुकी थी। वो ना चाहते हुए भी अपने पति के प्यार को महसूस कर रही थी। कबीर के शब्दों ने दिव्या के दिल को छू लिया था। खैर, अपनी भीगी पलकों से दिव्या कबीर की डायरी को आगे पढ़ती है, जिसमें लिखा था, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं आपको मारना नहीं चाहता था, पर आपने जो किया अच्छा नहीं किया। मेरी माँ का अपमान मैं किसी के मुंह से बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, इसीलिए मेरा हाथ उठ गया। वैसे भी वो बेटा ही क्या जो अपनी माँ के सम्मान का ख्याल ना रख सके। कल को आपके भी बच्चे होंगे तो क्या आपके बच्चे सह पाएंगे आपका अपमान? नहीं ना। इसीलिए मेरी इस गलती को समझने का प्रयास करना और मुझे माफ कर दे ना। मैं आपको दुल्हन बना के हमसफर बनाने लाया था, जबरदस्ती करने नहीं। जब आपको मुझसे प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूंगा। तब तक आपकी हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे। ये वादा रहा आपसे। अगर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करूंगा, पर किसी और की हुई आपके लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करूंगा। आज कबीर के लफ्ज दिव्या के दिल को जीत चुके थे। अभी वो कबीर के प्रेम को महसूस कर ही रही थी कि तभी रोहन का फोन बजने लगता है। दिव्या उसका नंबर देखकर फोन को साइलेंट पर कर देती है और फिर अपने फोन से उसका नंबर ब्लॉक करके डिलीट कर देती है और फिर सारे सामान को जैसा था वैसा ही रख देती है। फिर न जाने कब दिव्या की आंख लग जाती है। सुबह जब आंख खुली तो कबीर ऑफिस जा चुका था। वो नहा धोकर एक सुंदर सी साड़ी निकालती है और उसे पहनकर अच्छे से तैयार होती है। लाल रंग की साड़ी, फिर अपने मांग में सिंदूर लगाती है, गले में मंगलसूत्र डालकर पूजा घर में जाती है। फिर भगवान को धन्यवाद अर्पित करके रसोई में जाती है, जहाँ शालिनी जी खाना बना रही थी। शालिनी जी के पैर छूकर प्रणाम करती है और अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगती है। आज अपनी बहू के बदले व्यवहार को देखकर शालिनी जी की आंखें नम हो जाती हैं। वो दिव्या को अपने सीने से लगा लेती है। इधर दिव्या शाम होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुबह से ही कबीर की पसंद का खाना तैयार कर रही थी और शाम ढलते ही अपने कमरे को अच्छे से साफ सुथरा करके बेड को फूलों से सजा देती है। शाम के 7 बजते ही कबीर घर आता है और हॉल में आकर बैठ जाता है कि तभी चूड़ियों की खनखन की आवाज के साथ दिव्या 16 श्रृंगार करके पानी का गिलास लिए कबीर के पास आती है, जिसे देखकर कबीर चौंक जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए अपनी माँ को इशारों में पूछता है, ये सब क्या है? कि तभी दिव्या कबीर के गले लगकर माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो कबीर, मैं भटक गई थी। मैंने आपको पहचानने में भूल कर गई, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं वादा करती हूँ आज से ये दिव्या आपसे आजीवन ऐसे ही प्यार करेगी और कभी दूर नहीं जाएगी। कबीर भी अपनी पत्नी को पाकर बेहद भावुक हो जाता है। शालिनी जी बहू और बेटे को देखकर कहती है, जा बेटा, आज तेरी पत्नी का वनवास खत्म हुआ, इसे अपने कमरे में ले जा। माँ का ऐसा कहने पर कबीर अपनी पत्नी को गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है और फूलों की सेज पर बिठा देता है। दिव्या भी कबीर की आगोश में आकर सिमट जाती है। आज अपने पति की बाहों में सिमटकर उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी का एहसास होता है, जहाँ से वो दोबारा कभी भी छूटना नहीं चाहती। शालिनी जी फोन करके सुमन जी और आलोक जी को ये सब बातें बताती है। वह भी बहुत खुश हो जाती हैं कि आज उनकी बेटी को अकल आ गई है। अब उनकी बेटी समझदार हो गई है, अब कभी भटकेगी नहीं। 1 साल बाद दिव्या एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और सभी प्यार से उसका नाम खुशी रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।